यूक्रेनी सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने एक संगीन दावा किया है कि रूसी सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया है और वो यूक्रेन पर नहीं रुकेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि पुतिन को रोकने का वाहिद हल उन पर भरपूर फौजी और माशी दबाव डालना है, क्योंकि उनकी नाकामी ही पूरी दुनिया की फतह होगी। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है, जहाँ यूक्रेनी इलाके ओडेसा पर रूसी ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल रूसी सदर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए मॉस्को आने की पेशकश भी की थी, मगर मैदान जंग की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक बनी हुई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जहां एक हिंदू इंतहा पसंद ने 9 मुस्लिम होने वाले 3 अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। 24 साला मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने 60 साला अब्दुल सलाम, मोहम्मद आरिफ और जावेद खान का उस वक्त ताक़ुब किया जब वो रमजान से कबल ज़कात की मुहिम के लिए रास्ता मालूम कर रहे थे। मुलजिम ने मौका पाकर उन बुजुर्गों को न सिर्फ गालियां दी बल्कि सरेआम थप्पड़ भी मारे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलमी सतह पर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मकामी पुलिस ने अवामी दबाव के बाद मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज जराइम ने एक बार फिर इंसानी हुकूक के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे की तारीख में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में मंजूर की गई इस पॉलिसी के तहत हर तहसील और बड़े सरकारी अस्पताल में खुसूसी एम्बुलेंस वैन्स फराहम की जाएंगी। शहरी 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से रुजू करके मैयत को घर या दूसरे शहर मुंतकिल करने की सहूलत बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इस सर्विस की शफाफियत बरकरार रखने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि निजी एम्बुलेंस सर्विसेज को रेगुलराइज करने और उनके रेट्स मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। इस इक़दाम का मकसद सोगवार खानदानों को माली बोझ और परेशानी से बचाना है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में वाक़ एक तारीखी चर्च में होलनाक आग भड़क उठी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड्स की 10 गाड़ियां और 70 फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग चर्च के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और देखते ही देखते दूसरी मंजिल और छत तक फैल गई है। हंगामी नंबरों पर शहरियों की जानिब से मुतादिद कॉल्स मौसूल होने के बाद करीबी फायर स्टेशन का अमला फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंचा और इलाके को घेरे में ले लिया। फिलहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम फायर फाइटर्स इमारत के ढांचे को मजीद नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि ईरान और रूस के दरमियान 50 करोड़ यूरो मालियत का एक खुफिया असलहा मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत रूस ईरान को जदीद वर्बा मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। इस मुआहिदे का मकसद इसराइल के साथ हालिया 12 रोजा जंग में तबाह होने वाले ईरानी फिजाई दिफाई निजाम को दोबारा मजबूत बनाना है। 2027 से 2029 के दरमियान मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे में 500 लॉन्चर यूनिट्स, 2500 मिसाइल और नाइट विजन आलात मौजूद हैं। रूसी साख्ता ये जदीद इंफ्रारेड सिस्टम क्रूज मिसाइल के ड्रोन्स को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहिदा तेहरान की जानिब से अपनी जोहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और फिजाई बरतरी बहाल करने की एक अहम कोशिश है। मेक्सिको में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के दौरान ताकतवर तरीन ड्रग कार्टेल का सरबराह एल मेंचो हलाक हो गया, जिसके सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर की थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से मगरबी रियासत जाल्को में की जाने वाली इस कार्रवाई के दौरान एल मेंचो फायरिंग के तबादले में शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। इस हलाकत के बाद मेक्सिको भर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है, जहां मुसल्लह जत्थों ने गाड़ियों को नजर आतिश करके अहम शाहराहें बंद कर दी हैं। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस पेशरफ्त को दुनिया के लिए अहम करार दिया है, जबकि मकामी गवर्नर और अमेरिकी सफारत खाने ने शहरियों को अपनी हिफाजत के लिए घरों में रहने की हिदायत जारी की है। लाहौर में ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और अजफर याकूब की ज़ेर निगरानी कौमी हॉकी टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, जिसमें खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस और स्किल वर्क पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इस मौके पर कप्तान इमाद शकील बट ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने खिलाड़ियों के तमाम मुतालबात और देरीना मसाइल हल कर दिए हैं और अब टीम का पूरा फोकस वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड पर है। हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने खिलाड़ियों की फॉर्म पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि कौमी टीम जल्द इस्लामाबाद में सदर PHF मोहिउद्दीन वानी से मुलाकात करेगी।
PHF کے مطابق کورنگ کمیٹی کا قیام ہاکی کی بہتری کے لیے ایک اہم روڈ میپ ہے جس کا مقصد ٹیمز کو دوبارہ عالمی فتوحات کی راہ پر ڈالنا ہے۔